भाई साहब, वैसे हमें कोमल की नौकरी से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मेरा बड़ा बेटा दीपक वैसे ही नौकरी के सिलसिले में कानपुर से बाहर रहता है। अब ये छोटे बेटे की बीवी भी आएगी, वो भी अगर नौकरी के सिलसिले में कानपुर से बाहर रहेगी तो कैसे चलेगा? पर माँ जी, सरकारी नौकरी है कोमल की, ऐसे ही थोड़ी छोड़ सकती है। और फिर ट्रांसफर भी तो आसानी से नहीं होता आजकल। बेटा आप बिल्कुल चिंता ना करें, ईश्वर की दया से थोड़ी बहुत जान पहचान है हमारे शहर में। कोमल का ट्रांसफर कानपुर में हो जाएगा। फिर हमें इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। रजनी रजनी रजनी, जरा उन दोनों को बुला कर तो ला। जी। अरे बड़ा सन्नाटा है यहाँ। तुम दोनों का कहना सुनना हो गया हो तो बाहर आ जाओ। भाभी, वो हमने तो अब तक बात भी शुरू नहीं की। हेलो, तो मैं बात शुरू करा दूं? कोमल, देवर जी की तरफ से मैं पूछती हूँ। कोमल, तेरा कोई कहीं चक्कर वक्कर चल रहा है क्या? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, पर देवर जी का चक्कर चल रहा है। पता है किसके साथ? बता दूं? मेरे साथ। हाँ, मेरे साथ। काफी मजाकिया हैं आप। मतलब तुम्हें कोई एतराज नहीं? चलो, मतलब देवर जी, तुम्हारी और मेरी लाइन क्लियर। लो, मैंने अब बातें शुरू करवा दी हैं। अब तुम नाता जोड़ो या तोड़ो, तुम देख लो। मैं चली। अच्छा, जैसे बात हो जाए बाहर आ जाना, सब इंतजार कर रहे हैं। वो भाभी की बात का बुरा मत मानना, वो ऐसी ही है, कहीं भी कुछ भी बोल देती है। मुझे तो कोमल बहुत अच्छी लगी। रजनी, तुम क्या कहती हो? माँ जी, आपका बस चले ना तो आप दिलीप को किसी के भी पल्ले बांध दो। दिलीप को भी तो पूछ लो उसकी पसंद। हाँ दिलीप, अगले चौराहे पर मुझे सीतापुर की बस पकड़नी है, उससे पहले पहले खुशखबरी दे दे। हाँ, तो इसे करनी ही होगी। आज तक 15 लड़कियां देख चुका है, लेकिन एक भी लड़की ना इसे पसंद आई ना इसकी भाभी को। कोमल के लिए तो हाँ करनी ही पड़ेगी। हाँ ठीक है माँ, मैं कोमल से शादी करने को तैयार हूँ। उससे शादी करेगा तू? मेरे सिर पे बिठाएगा? नोटूंगी मैं तेरा। नौकरी पेशा लड़की है, शादी के बाद झांसी में जॉब करेगी और हम यहाँ ऐश करेंगे। अरे तुम भूल रहे हो, उसका बाप तो कह रहा था कि उसी बहुत जान पहचान है, उसका ट्रांसफर करा देगा वो कानपुर। अपनी जान पहचान भी कुछ कम नहीं है। मैं अपने दोस्त को ऑलरेडी फोन कर चुका हूँ झांसी में, उसका ट्रांसफर मैं यहाँ होने ही नहीं दूंगा।
अरे वाह। नाजायज रिश्ते बनाते वक्त अक्सर इंसान यही सोचता है कि कभी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। दिलीप और रजनी भी इसी गलतफहमी में थे और वो दोनों अपनी हवस में इस कदर अंधे हो चुके थे कि अपनी नाजायज इच्छाओं को पूरा करने के लिए अब वो कोमल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ में लगे हुए थे। अब देखना यह था कि क्या नई दुल्हन कोमल असलियत का अंदाजा लगा पाएगी या फिर दिलीप और रजनी का यह नाजायज रिश्ता उसके लिए एक बड़ा खतरा बनकर सामने आएगा। ओह, आओ। कितना सुंदर सजाया है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। वो देखो, वाव। तो कैसी लगी तैयारी? अच्छा कोमल, हम देवर जी के साथ एक मजाक करें? अरे कैसा वाह। मजाक? मैं तुम्हारी चुनरी ओढ़ के तुम्हारी सेज पे बैठ जाती हूँ और तुम इस अलमारी के पीछे छिप जाओ। हाँ, हाँ, हाँ। छिप नहीं पाएगा ना, बड़ा मजा आएगा। बुरा नहीं? तो गौरी स्वाति, तुम बाहर चले जाना और 2 मिनट बाद दिलीप को भेजना, ठीक है? ठीक है, ओके। फिर चुन्नी निकाल लो। निकल आई। जाओ जल्दी, चुप जाओ। कोमल, ये क्या, तुम तो पुरानी फिल्मों की हीरोइन की तरह शर्मा रही हो। कोमल, सच कहूं, मैं तो तुम्हें देखते ही तुम पे फिदा हो गया था, लेकिन वो मेरी भाभी है ना, वो बीच में टांग अड़ाने लगी, बोली तुमसे शादी ना कर। कोमल, तुम्हें ना मेरी भाभी से जरा बच के रहना। 1 नंबर की जलकुकड़ी और चालाक लोमड़ी है वो। भाभी, अगर गुस्सा आ रहा है तो अच्छे से कर लो। कोमल, कहाँ हो तुम? भाभी, आपके हाथों को अच्छे से पहचानता हूं मैं, देखते ही समझ गया था कि घूंघट में आप मेरी दुल्हन बनी बैठी हो। तुमने मुझे जलकुकड़ी बोला, चालाक लोमड़ी बोला। मुझे मारे, रुको। बुरा मत मानना, ठीक है? हम देवर भाभी का ऐसे ही चलता रहता है। मजाक। अच्छा, तुम अब करते रहो। अरे मजा। कमल, वो भाभी भी ना पागल है, कुछ भी बोलती रहती है। तुम भाभी की बात का बुरा मत मानना। आज मैं बहुत खुश हूँ। मुंह मिठा कीजिए, बहुत खुश हूँ मैं। शादी के हफ्ते भर में ही प्रेग्नेंट हो गई क्या? रजनी, कुछ भी बोलती हो? अरे उसकी पूरी बात तो सुन ले। जी। मेरा कानपुर में ट्रांसफर हो गया है। ट्रांसफर कैसे हो गया? आई मीन, सरकारी नौकरी में ट्रांसफर कराना इतना आसान थोड़ी होता है। इतना मुश्किल भी नहीं है। मेरे पापा विधायक जी से मिले और ट्रांसफर करवा दिया। अब हम सब लोग साथ में हैं। और वैसे भी मेरा ऑफिस तो तुम्हारे ऑफिस के पास ही है। हर रोज सुबह साथ में जाया करेंगे, मजा आएगा ना?
अरे मुंह मीठा करो। बधाई हो। थैंक यू। लीजिए माँ जी, आप भी मुंह मीठा। रात को मिलना, बात करनी। क्यों नहीं रहा? इतनी रात को किसका मैसेज है? हाँ, वो एक दोस्त ने मैसेज भेजा है। जोक है। तुम सो जाओ। कब आ रहे हो? कोमल सो ही नहीं रही, क्या करूं? मुझे नहीं पता, तुम्हें आना होगा। कोमल, तुम्हारे पापा का फोन है। क्यों नहीं है? देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ था। बस अब सफाई मत दो। उसका ट्रांसफर क्यों रुकवा दिया तुमने? साफ साफ बोलो ना। अपनी बीवी के आने से मुझसे ऊब चुके हो। तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कोमल के पापा ने बहुत बड़ी पहुंच लगा कि उसका ट्रांसफर करवाया। ये रिश्वत भी काम नहीं है। सुबह ही बात की बड़े बाबू से, कहते कि पैसे वापस ले लो, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। अब बताओ मैं क्या करूं? देखो, अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो उस कोमल की बच्ची को मैं जहर देके मार दूंगी। ये तुम कैसी क्रिमिनल जैसी बातें कर रही हो? जहर देने की कोई जरूरत नहीं है। हम ऐसे ही हर रात मिलेंगे। कोमल, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। अरे तुमने क्यों तकलीफ की? मुझसे कह देते, मैं ले आती। अरे ये स्पेशल शरबत है, मैंने अपने हाथों से बनाया और भाभी को दे दिया है, हमारे लिए यही लिया है। सोचा हम साथ बैठ के पियेंगे। एक काम करता हूँ, इसे मैं तुम्हें अपने हाथों से पिलाता हूँ। कोई बात नहीं, मैं पी। अरे प्लीज, मेरे लिए।
इस तरह तो हम 100 दिन मिल सकते हैं, 5 दिन मेरे कमरे में और शनिवार इतवार ऊपर बरसती में। इंसान की सोच आपराधिक हो जाए तो फिर अपने इरादों को पूरा करने के लिए वो कोई भी रास्ता इख्तियार करने से नहीं हिचकिचाता, जैसा कि इस केस में दिलीप और रजनी कर रहे थे अपने गलत मंसूबों को पूरा करने के लिए। उन्होंने कोमल को शरबत में नींद की गोलियां मिलाकर पिलानी शुरू कर दी। यहाँ दिलीप और रजनी मिलकर रिश्तों के साथ जो घिनौना खेल खेल रहे थे उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। अडल्ट्री यानी व्यभिचार आईपीसी के सेक्शन 497 के तहत एक दंडनीय अपराध है और इसके लिए कम से कम 7 साल तक कैद की सजा सुनाई जा सकती है। एक अंग्रेजी अखबार के आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में तकरीबन 30 से 40% विवाहित स्त्री या पुरुष अडल्ट्री करते हैं और कई बार तो इसका अंजाम भयानक अपराध की शक्ल ले लेता है। शादी के बाद पति के साथ नई जिंदगी का जो सपना कोमल देख रही थी वो तो शुरू होने से पहले ही टूट चुका था और दुख की बात यह थी कि कोमल को इसकी भनक तक नहीं थी। पर क्या होगा जब अपने पति का यह घिनौना सच कोमल के सामने आएगा? क्या अडल्ट्री के कारण होने वाले अपराधों की लिस्ट में अगला नाम कोमल का होगा? अरे दिलीप, ये देखो, मैंने एफएम कॉन्टेस्ट में ना वीकेंड की 2 फिल्म की टिकट्स जीती हैं। हम लोग ना संडे को दोनों फिल्म देखने जाएंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं भी चलूंगी फिल्म देखने, चाहे तुम मुझे कबाब में हड्डी समझो। भाभी वो तो कोई बात नहीं, पर ये 2 ही टिकट्स हैं। कपल्स के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग रखी है, एक्स्ट्रा टिकट्स तो खरीदने पर भी नहीं मिलेंगे। ओह, उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। एक काम करते हैं, इन टिकट्स पे आप और जेठ जी फिल्म दिखाइए। अब मैं और दिलीप हम दोनों कहीं और घूम लेंगे। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। दीपक जी दिलीप जितने आशिक मिजाज नहीं है। नहीं, मेरा मतलब है उन्हें फिल्में देखना अच्छा नहीं लगता। हेलो, कब से वेट कर रही हूँ, कहाँ हो? क्या सब ठीक है ना? अरे कब हुआ ये सब? तुम चिंता मत करो, मैं तुरंत आ रहा हूँ हॉस्पिटल। हाँ, जल्दी आओ। कोमल, आई एम सो सॉरी, हमें आज का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। वो मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, मुझे तुरंत हॉस्पिटल जाना होगा। हाँ हाँ बेटा, अरे तुझे तो जाना चाहिए हॉस्पिटल में, आखिर तेरे बचपन का दोस्त है वो। और सुन, हॉस्पिटल में जाकर देख लेना, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो तुरंत घर पर फोन कर देना। जी माँ। कोमल, आई एम सॉरी, मूवी किसी और दिन देख लेंगे। अरे दिलीप जी, आप मुझे बस अड्डे तक छोड़ देना। हाँ चलिए। माँ, मैं निकल रहा हूँ। माँ, अब हमारा प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया। एक काम करें, आप, मैं और भाभी बिरला मंदिर चलें। मैंने सुना है कानपुर का बिरला मंदिर बहुत फेमस है। अरे अब बचाई कौन है घर में, एक तू और मैं। रजनी तो दोपहर में ही अपनी सहेली से मिलने चली गई। कोई बात नहीं, फिर आप और मैं ही चलते हैं। ठीक है, मैं पूजा की थाली तैयार करती हूँ, तू जरा सब्जी देख लेना। कितनी देर क्यों कर दी? अब क्या करता, हॉस्पिटल का बहाना बना के घर से आ ही रहा था कि तुम्हारे पति देव बोले कि बस स्टॉप पे छोड़ दो। अब मना तो नहीं कर सकता था ना। कोई नहीं,
पूरी शाम हमारी अब। कितना अच्छा किया ना हमने मंदिर जाकर। ए लड़की, क्या कर रही है? बाहर सर क्यों निकाला? आती जाती गाड़ी से टकरा जाएगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ जी, वो मैंने दिलीप को देखा। दिलीप क्या कहा? अरे वो तो बस अड्डे के पास वाले हॉस्पिटल में गया है। मुझे तो ना वहम होता है, हर जगह दिलीप दिखता है तुझे। बहू रानी, किस सोच में डूबी हो? तुम देवर जी के साथ फिल्म देखने नहीं गई? ये साड़ी पसंद आ गई? ले लेना। अरे भाभी, आप भी कहीं बाहर से आ रही है क्या? हाँ, मैं एक खास सहेली के घर गई थी। आप लोग आ गए हैं तो मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं, वो सहेली ने खाना खाए बगैर छोड़ा ही नहीं, तो मैं खाकर आई हूँ। कोई बात नहीं, तुम भी खाना खाकर आए? नहीं है, एक्चुअली वो हॉस्पिटल का माहौल देखकर भूख मर सी गई है। मैं तो बस शरबत बनाऊंगा, पीऊंगा और सो जाऊंगा। देवर जी, आप मेरा शरबत मुझे मेरे कमरे में दे देंगे ना? हाँ भाभी, क्यों नहीं। हाँ, फिर ठीक है। मैं भी शरबत बना लेता हूँ। अरे, ये तो उसी फिल्म के टिकट्स हैं जो मैंने जीते थे, और तो फटे हुए हैं। मतलब उन्होंने फिल्म देख ली। कोमल, जल्दी से शरबत पी लो। दिलीप, कल तुम अपने दोस्त को मिलने हॉस्पिटल गए थे ना? दोस्त? हॉस्पिटल? कौन? अरे हाँ, वो सुबोध की बात कर रही हो तुम। भगवत हॉस्पिटल में था, लेकिन अब उसकी तबीयत ठीक है। क्यों? फिल्म देखने नहीं गए? कौन सी फिल्म? तुम ये क्या बात कर रही हो तुम? तुम्हारी पैंट की पॉकेट से ये टिकट्स मिले, फटे हुए हैं। अरे मुझे तो पेपर फाड़ने की आदत है। फट गई होगी ये भी। तुम भी क्या बेकार की बातें लेके बैठी हो। चलो ये शरबत पियो। नहीं, मेरा मन नहीं है। मन नहीं है? अरे मैं इतने प्यार से लाया हूं, प्लीज पियो। मैं तुम्हें अपने हाथों से पिलाता हूं। नहीं, मैंने कहा ना, मैं पी लूंगी।
क्या बात है, बिल्कुल तोता मैना की जोड़ी लग रही है। और देवर जी, वो ताड़ से जरा केसर की डिबिया निकाल देंगे, मुझे दूध में मिला के पीना है। जी भाभी, आप जाइए, मैं आता हूँ। तुम ये शरबत पी लो जल्दी से। पता नहीं कैसे ये फिल्म की टिकट मैं अपने पैंट से निकालना भूल गया। कोमल के हाथ लग गई थी। अरे उसे तो पूरा शक हो गया था। पता नहीं कितनी मेहनत करनी पड़ी मुझे उसे समझाने में कि भैया मैं फिल्म देखने नहीं हॉस्पिटल ही गया था। मेरी संगत का असर हो रहा है तुम पर थोड़ा थोड़ा। वो तो है। कोमल, मैं आज तक जो कुछ भी सोच रही थी वो सब सच था। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। कोमल, बस अब कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया। कोमल, जैसे तुम सोच, कुछ कहने सुनने के लिए बाकी है। अब जो कुछ भी कहना है वो माँ जी के सामने कहना। मैं माँ को बुलाकर लाती हूँ। नहीं नहीं कोमल, देखो माँ को कुछ मत बताना। मैं माँ को कुछ मत बताओ। कोमल धीरे, माँ सुन लेगी। देखो मैं कसम खाता हूँ, मैं भाभी से कभी नहीं मिलूंगा। देखो मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। गलती हो गई मुझे, पता नहीं मेरी मती मारे गई थी। कोमल प्लीज, आगे से गलती नहीं होगी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। दिलीप, प्रसाद ले। ये लो बेटा, ये लो बेटा। रजनी, रजनी, प्रसाद। क्या बात है बेटा, परेशान लग रही हो? वो क्या है ना माँ जी, हाँ? भाभी को भैया की बहुत याद आ रही। अच्छा, क्यों ना हम भाभी को भैया के पास ही भेज दें। अरे मैं तो कब से चाहती हूँ कि रजनी दीपक के पास चली जाए, लेकिन पता नहीं रजनी को वहाँ गांव में रहने की क्या तकलीफ है। माँ जी, अब पूछ कर देखिए, अब तकलीफ नहीं होगी। अब भाभी जरूर जाएंगी, है ना भाभी? जाएंगी ना? हाँ भाभी, हाँ कर दीजिए ना। माँ, भाभी जाएगी भैया के पास। भाभी आप अपना सामान पैक कर लीजिए, आप कल सुबह ही निकल जाना। ये खुशखबरी मैं दीपक को फोन पे बता के आती हूँ।
कोमल, तुमने मुझे माफ कर दिया ना। कोमल देखो, मेरी बात सुन, मुझे चाहे जो सजा दे दो, लेकिन प्लीज माँ को कुछ मत बताना। अरे क्यों किड़किड़ा रहे हो तुम इसके सामने? हाँ? अच्छा, ये पहले से ही अलग सो रही है। अच्छा है, तेरी जगह वही है, क्योंकि इस बेड पर मेरा हक है। गुस्सा आ रहा है? माची को बताएगी? नहीं बता सकती, क्योंकि मैंने हमारी बहुत अच्छी पिक्चर बनाई है, देखेगी? आज मेरे किस्से से ज्यादा ये किस्सा ज्यादा बदनाम होगा, है ना? और मेरी इज्जत उतारने के लिए तो तुम्हारे पास बस शब्द है, लेकिन तुम्हारी इज्जत उतारने के लिए मेरे पास ये है। वाह, मेरी लोमड़ी ने क्या दिमाग लगाया। कितना नीचे गिर गए हो तुम लोग। अरे हम तो पहले से ही गिरे हुए हैं, तुझे समझ में अब भी आने लगा। चलो तो अभी अपना सामान ले लेते हैं, हाँ? और आई मैडम, आपकी जगह जहां है हम पहुंचा दे। आई गुड। है ना? गुड नाइट। कोमल, इतना सब सामान लेके कहाँ जा रही हो तुम? माँ, मेरा ट्रांसफर वापस झांसी में हो गया है, अब मुझे वहीं जाकर रहना होगा। तूने मुझे बताया भी नहीं। हाँ, वो अचानक से कल रात को ही फोन आया था, मुझे आज से ही ज्वाइन करना है। कल बोल रहे थे कि रजनी दीपक के पास जाकर रहने वाली है, आज तू चली जा रही है। अरे क्या हो क्या रहा है इस घर में? कोई कुछ बोलता भी नहीं है। अच्छा ठीक है, तू रुक, मैं तेरे लिए चरणामृत लेके आती हूँ। अच्छा किया, वरना बेकार रोज अपने पति को मेरे साथ देखकर वैसे एक दिन जहर खा लेती, है ना? और फिजूल इल्जाम हम पर आता। भाभी प्लीज, अब वो वीडियो डिलीट कर दीजिए। अच्छा, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि यही एक हथियार है तुम्हें अपने बस में करने का। देख, जब तक तू सीधी चलेगी तब तक हम ये वीडियो किसी को नहीं दिखाएंगे, लेकिन अगर चालाकी की तो बदनाम हम नहीं, तू होगी। कोमल, कोमल, इतनी रात गए, सब ठीक तो है बेटा? माँ जी, कुछ भी ठीक नहीं है। कुछ भी ठीक नहीं मतलब? मैंने आपसे झूठ कहा था कि मेरा ट्रांसफर हो गया। झूठ बोला था? क्यों? दिलीप के साथ कुछ झगड़ा हुआ है क्या? माँ जी, आप एक बार रजनी भाभी के कमरे में जाकर देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। हमारा मैदान तो बिल्कुल साफ हो गया, अब हमें छिप छिप कर नहीं मिलना होगा, अब हम घर में खुलेआम मिल सकते हैं। आइडिया तो मेरा था। तुम्हारा था? हाँ।
सारी प्लानिंग मेरी थी। वो तो है, इसीलिए तो मैं तुम्हें कहता हूँ चालाक लोमड़ी। मैं लोमड़ी हूँ? हाँ, अब इससे अच्छी संज्ञा तो मैं तुम्हें दे ही नहीं सकता। अरे कच्चा चबा जाऊंगी, बताती हूँ। हाँ वो माची जो आप समझ रही हो। एकदम चुप कर। छी, अरे रिश्तों की इतनी भी लाज नहीं है? इंसान होके जानवर हो तुम दोनों। आप हमें जानवर समझे या शैतान, आपके दोनों ही बेटों पर मेरा हक है। एक मेरे लिए कमाएगा और दूसरा प्यार करेगा। सब देखने के पहले मैं मर क्यों नहीं गई? अरे माची, अब भी वक्त नहीं गया, अब मर जाइए। बुढ़िया, तेरी ये जुर्रत। मेरी जुर्रत देखी ही कहाँ है तूने? अभी सारे पड़ोसियों को इकट्ठा करती हूँ, थू करेंगे तुम दोनों पर। अरे जा, तू क्या मेरी इज्जत उतारेगी? मैं ही तुझे स्वर्गवासी कर दूंगी। पकड़ो उसको। कैसा बेटा है? जिस माँ ने जन्म दिया उसी को मारने चला था, वो भी इस नीच औरत की बातों में आकर। तुम तो औरत कहलाने के लायक भी नहीं हो। तुम दोनों सड़ोगे जेल में। माँ, तो पुलिस को फोन कर। माँ, नहीं माँ। रजनी को कोमल की हत्या के प्रयास, धोखाधड़ी, कोमल का अश्लील एमएमएस बनाकर उसे ब्लैकमेल करने और आपराधिक षड्यंत्र के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 307, 420, 354, 292 ए और 120 बी के तहत 14 साल कैद की सजा सुनाई गई। दिलीप को कोमल के खिलाफ किए गए अपराधों में रजनी का साथ देने के लिए और रजनी के साथ नाजायज संबंध रखने के लिए आईपीसी के सेक्शन 497, 420, 354 और 120 बी के तहत 6 साल कैद की सजा हुई। आज अगर रजनी और दिलीप जेल की सलाखों के पीछे हैं तो सिर्फ कोमल की समझदारी और उसकी हिम्मत की वजह से, और इसके लिए सावधान इंडिया उसे सलाम करता है। दिलीप और रजनी भूल गए कि जब इंसान भटक कर गलत रिश्तों में अपनी खुशियां तलाशने लगता है तो वो सिर्फ अपनी ही नहीं, पूरे परिवार की खुशियों को दांव पर लगा देता है। इसलिए ना तो खुद भटके और कोशिश करें कि अपनों को भी ना भटकने दें। सावधान रहें, सतर्क रहें, परिवार को सहेज कर रखें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।